खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण कहानी, जन्म से लेकर आज तक की कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे कई देवी देवता और महापुरुष हुए हैं जिनकी भक्ति आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। उन्हीं में से एक है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। माना जाता है कि जो भी सच्चे दिल से बाबा श्याम को याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा असल में कौन थे? उनका जन्म कैसे हुआ? उनका भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है? और कैसे महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक आज खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खाटू श्याम बाबा की पूरी कहानी, जन्म से लेकर आज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्बरीक का जन्म। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का असली नाम था बर्बरीक। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वह कुरु के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था मौरवी या अहिलावती। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर, साहसी और धर्मप्रिय थे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनकी Great Spirit, we offer this sacrifice. Awaken! I awaken! The power is yours! कमजोर का साथ देना, ये शिक्षा बर्बरीक के जीवन का सबसे बड़ा नियम बन गई। बर्बरीक की तपस्या। जब बर्बरीक सुबह की बड़े पहली हुए, तो हाजिरी उन्होंने भगवान श्याम शिव की प्रभु के कठोर चरणों तपस्या में। की। श्याम प्रभु उनकी के तपस्या से चरणों में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन्हें कहा जाता है 3 बाण। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता, तीसरा बाण सभी दुश्मनों का नाश कर देता। इसके अलावा उन्हें अग्निदेव से एक दिव्य धनुष भी मोर मिला। छड़ी और अब काली बर्बरीक कमली दुनिया की होठों पे सबसे मुस्कान है, शक्तिशाली बिन योद्धा मांगे जो में से भर एक देता बन झोली, चुके थे। ऐसा है हमारा श्यामा। महाभारत युद्ध का खाटू समय। श्याम, कुछ समय तेरे बाद दरबार में महाभारत का युद्ध खुशियां शुरू निगाह। होने वाला जय था। शनि बोलो जब सब बर्बरीक मिलकर। को ये पता चला, तो उन्होंने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उनकी माता ने उनसे पूछा, बेटा तुम किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। यही उनका नियम था। श्री कृष्ण से मुलाकात। जब बर्बरीक युद्ध के लिए निकले, तो रास्ते में भगवान श्री सुबह की कृष्ण उनसे पहली मिले। हाजिरी श्याम लेकिन प्रभु श्री के कृष्ण चरणों उस समय में। ब्राह्मण श्याम के वेश प्रभु में के थे। चरणों मोर में उन्होंने छड़ी बर्बरीक और से काली पूछा, कमली होठों तुम पे युद्ध में मुस्कान है, किसका बिन साथ मांगे दोगे? जो भर देता झोली, बर्बरीक ने ऐसा है कहा, हमारा मैं श्यामा। हारने छड़ी वाले और का काली साथ कमली दूंगा। होठों पे श्री मुस्कान है, कृष्ण बिन समझ मांगे गए जो कि भर अगर देता बर्बरीक झोली, युद्ध ऐसा में है शामिल हमारा हुए, तो श्री युद्ध श्याम। का परिणाम बदलता रहेगा और अंत में पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है, क्योंकि बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण खाटू थे। श्याम, तेरे बर्बरीक दरबार की में परीक्षा। खुशियां निगाह। भगवान जय कृष्ण ने शनि बोलो बर्बरीक सब की मिलकर। परीक्षा लेने के लिए तमाम कहा, खुशियों क्या तुम का इन बाणों की बस शक्ति एक दिखा दर सकते पर हो? 6 शीश उन्होंने एक ठिकाना। पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने तुरंत बाण चलाया। बाण पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर भी वह बाण उनके पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, महाराज कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता है। श्री कृष्ण ये देखकर बहुत प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने मांगा दान। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा, अगर तुम इतने महान योद्धा हो, तो मुझे दान दे सकते हो। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, अगर यही आपकी इच्छा है, तो मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। बर्बरीक का बलिदान। बर्बरीक ने अपना सिर भगवान कृष्ण को दान कर दिया। यह महाभारत का सबसे महान बलिदान माना जाता है। भगवान कृष्ण उनके त्याग से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कलियुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा, और जो भी तुम्हें सच्चे दिल से पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। महाभारत युद्ध का साक्षी। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया। वहीं से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए, तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा। बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही काम करते देखा। खाटू में प्रकट होना। कई वर्षों बाद बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में मिला। वहीं पर उनका मंदिर बनाया गया। आज वही स्थान खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल लाखों भक्त वहां दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम बाबा तमाम खुशियों का बस एक दर पर 6 शीश ठिकाना। मोर छड़ी और काली कमली होठों पे मुस्कान है, बिन मांगे जो भर देता झोली, ऐसा है हमारा श्री श्याम।